पश्चिम बंगाल के समर में कल का दिन अहम है क्योंकि कल 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान होने हैं। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कोलकाता की बेहाला पश्चिम सीट पर ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने बांग्ला अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी हैं। बेहाला पूर्व सीट पर अभिनेत्री पायल सरकार किस्मत आजमाएंगी। इसके अलावा इसी चरण में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट टोलीगंज में भी मतदान होंगे। बाबुल सुप्रियो के सामने ममता सरकार के मंत्री अरूप बिस्वास मैदान में हैं। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कई रोड शो किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता के खिलाफ हुंकार भरी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बंगाल है, यहाँ का रसगुल्ला बंगाली खाएगा, गुजरात का ढोकला गुजरात वालों के लिए है। तो बीजेपी की ओर से पलटवार में कहा गया कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजियां कर रही हैं। বাংলার রসগোল্লা ধোকলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তুমি ধোকলা খাও, আমি রসগোল্লা খাবো, কিন্তু দিল্লিকার লাড্ডু এখানে দেখাবে না। बेहाला पूर्व में प्रचार करने पहुंचे अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द हुआ तो हंगामा मच गया। दरअसल मिथुन श्रावंती चटर्जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, मगर प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें रोड शो करने की इजाजत नहीं दी। मिथुन का रोड शो रद्द हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। खुद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी अलोकतांत्रिक काम कर रही है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।